देखिए साहब, मैं कुछ बोलना शुरू करूं उससे पहले आपको एक छोटा सा सुझाव दे दूं कि इस वर्ण व्यवस्था में, इस जाति व्यवस्था में आप नीचे तबके से आते हो, आप SC ST से बिलोंग करते हो, तो आपको चाहे जितनी तेज प्यास लगी हो, तो आप किसी भी मटके के पानी से अपनी प्यास बुझाने से पहले ये बात जांच ले कि आप उस मटके को छू सकते हो या नहीं। क्योंकि व्यवस्था अगर इसके खिलाफ रही तो आप केवल उस मटके के पानी से अपनी प्यास बुझाएंगे, लेकिन कुछ लोग आपकी जान से और आपके खून से अपनी प्यास बुझा लेंगे। खैर, हिंदुस्तान के हजारों सैकड़ों वर्षों के इतिहास में जब जब भी इस देश की संस्कृति पर, आत्मसम्मान पर, स्वाभिमान पर जिस दुश्मन ने हिंदुस्तान के अंदर रहकर या हिंदुस्तान के बाहर रहकर इसकी अस्मिता पर आंख उठाई है, तो हिंदुस्तान के बेटे बेटियों ने अपने शस्त्रों से उस दुश्मन का सर धड़ से अलग किया है। लेकिन आजकल हमें हर घटना पर न जाने कौन मोमबत्तियां जलाना सिखा गया है। खैर, हम जिस दौर में हैं उस दौर का सबसे बड़ा शस्त्र कलम है, और उसी शस्त्र से एक धार वार अदम गोंडवी जी की तरफ से है, जो मैं आपके बीच में रखने की कोशिश करता हूँ। आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को। मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको, जिस गली में भूखमरी की यातना से ऊब कर मर गई फुलिया बेचारी कुएं में डूब कर। है सधी सिर पे बिनोली कंडियों की टोकरी, आ रही है सामने से हर कुआ की छोकरी, चल रही है छंद के आयाम को देती दिशा, मैं इसे कहता हूँ सरजू पार की मोनालिसा। कैसी यह बहबीत है हिरनी सी घबराई हुई, लग रही है जैसे कली बेला की कुमलाई हुई। कल को यह वाचाल थी पर आज कैसी मौन है, जानते हो इसकी खामोशी का कारण कौन है। थे यही सावन के दिन हर को गया था हाट को, सो रही थी बूढ़ी ओसारे में बिछाए खाट को। डूबती सूरज की किरणें खेलती थी रेत से, घास का गट्ठर लिए वह आ रही थी खेत से। आ रही थी वह चली खोई जज्बातों में, क्या पता उसको कि कोई भेड़िया है घात में। होनी से बेखबर कृष्णा बेखबर राहों में थी, मोड़ पर घूमी तो देखा अजनबी बाहों में थी। चीख निकली भी तो होठों में ही घुट कर रह गई, छटपटाई पहले फिर ढीली पड़ी फिर ढह गई। दिन तो सूरज के कछारों में था कब का ढल गया, वासना की आग में कौमार्य था उसका जल गया। और उस दिन ये हवेली हंस रही थी मौज में, होश में आई तो कृष्णा थी पिता की गोद में। जुड़ गई थी भीड़ जिसमें जोर था सैलाब था, जुड़ गई थी भीड़ जिसमें जोर था सैलाब था। जो भी था अपनी सुनाने के लिए बेताब था। बढ़ के मंगल ने कहा काका तू कैसे मौन है, पूछ तो बेटी से आखिर वो दरिंदा कौन है। कोई हो संघर्ष से हम पांव मोड़ेंगे नहीं, कच्चा खा जाएंगे जिंदा उसको छोड़ेंगे नहीं। कैसे हो सकता है होनी कह के हम टाला करे, और ये दुश्मन बहू बेटी से मुंह काला करे। बोला कृष्णा से बहन सो जा मेरे अनुरोध से, बच नहीं सकता है वो पापी मेरे प्रतिशोध से। पड़ गई इसकी भनकती ठाकुरों के कान में वे इकट्ठे हो गए थे सरपंच के दालान में। दृष्टि जिसकी है जमी भाले की लंबी नोक पर, देखिए सुखराज सिंह बोले हैं खैनी ठोक कर। क्या करे सरपंच भाई क्या जमाना आ गया है, कल तलक जो पांव के नीचे था रुतबा पा गया है। कहती है सरकार की आप मिलजुल कर रहो, सुअर के बच्चों को अब कोरी नहीं हरिजन कहो। देखिए ना यह जो कृष्णा है चमारों के यहाँ, पड़ गया है सीप का मोती गवारों के यहाँ। जैसे बरसाती नदी अल्लड़ नशे में चूर है, हाथ न पुट्ठे पर रखने देती मगरूर है।
भेजता भी है नहीं ससुराल इसको हर खुआ, फिर कोई बाहों में इसको भींच ले तो क्या हुआ। आज सरजू पार अपने शाम से टकरा गई, जाने अनजाने वो लज्जत जिंदगी की पा गई। वो तो मंगल देखता था बात आगे बढ़ गई, वरना वह मरदूत इन बातों को कहने से रही। जानते हैं आप मंगल एक ही मक्कार है, हर को उसकी शह पे थाने जाने को तैयार है। कल सुबह गर्दन अगर नपती है बेटे बाप की, गांव की गलियों में क्या इज्जत रहेंगी आपकी। बात का लहजा था ऐसा ताव सबको आ गया, हाथ मूछों पर गए माहौल भी सन्ना गया। क्षणिक आवेश जिसमें हर युवा तैमूर था, हाँ मगर होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। रात जो आया न अब तूफान वह पुरजोर था, भोर होते ही वहां का दृश्य बिल्कुल और था। सिर पे टोपी बेंत की लाठी संभाले हाथ में, एक दर्जन थे सिपाही ठाकुरों के साथ में। घेर कर बस्ती कहा हल्के के थानेदार ने, जिसका मंगल नाम हो वह व्यक्ति आए सामने। निकला मंगल झोपड़ी का पल्ला थोड़ा खोलकर, एक सिपाही ने तभी लाठी चलाई दौड़कर। गिर पड़ा मंगल तो माथा बूट से टकरा गया, सुन पड़ा फिर माल वो चोरी का तूने क्या किया। कैसी चोरी माल कैसा, उसने जैसे ही कहा, एक लाठी फिर पड़ी बस होश फिर जाता रहा। होश खोकर वह पड़ा था झोपड़ी के द्वार पर, ठाकुरों से फिर दरोगा ने कहा ललकार कर, मेरा मुंह क्या देखते हो, इसके मुंह में थूक दो, आग लाओ और इसकी झोपड़ी को फूंक दो। और फिर प्रतिशोध की आंधी वहां चलने लगी, बेसहारा निर्बलों की झोपड़ी जलने लगी। दुध मुहा बच्चा व बूढ़ा जो वहां खेड़े में था, वह अभागा दीन हिंसक भीड़ के घेरे में था। घर को जलते देखकर वे होश खोने लगे, कुछ तो मन ही मन मगर कुछ जोर से रोने लगे। कह दो इन कुत्तों के पिल्लों से कि इतराए नहीं, हुक्म जब तक मैं न दूं कोई कहीं जाए नहीं। यह दरोगा जी थे, मुंह से शब्द झरते फूल से, आ रहे थे ठेलते लोगों को अपने रूल से। फिर दहाड़े इनको डंडे से सुधारो, ठाकुरों से जो भी टकराएगा वो मारा जाएगा। एक सिपाही ने कहा साइकिल किधर को मोड़ दे, होश में आया नहीं मंगल, कहो तो छोड़ दे। बोला थानेदार मुर्गे की तरह मत बांग दो, होश में आया नहीं तो लाठियों पर टांग दो। ये समझते हैं कि ठाकुरों से उलझना खेल है, ऐसे पाजी का ठिकाना घर नहीं जेल है। पूछते रहते हैं मुझसे लोग अक्सर, यह सवाल कैसा है कहिए न सरजू पार की कृष्णा का हाल। उनकी उत्सुकता को शहरी नग्नता के ज्वार को, सड़ रहे जनतंत्र के मक्कार पैरोकार को, धर्म संस्कृति और नैतिकता के ठेकेदार को, प्रांत के मंत्री गणों को, केंद्र की सरकार को मैं निमंत्रण दे रहा हूँ, आए मेरे गांव में, तट पे नदियों के घनी अमराई की छांव में। गांव जिसमें आज पांचाली उघाड़ी जा रही है, या हिंसा की जहां पर नथ उतारी जा रही है। तरसते कितने ही मंगल लंगोटी के लिए, बेचती है जिस्म कितनी कृष्णा रोटी के लिए। उम्मीद है जैसा वादा किया था मैं आपको गली तक लेकर पहुंच पाया होगा।